में सच्चाई है, मेरी टिकट काट दी और नहीं तो वहाँ के लोगों से पूछो, मैंने पसीना दिवा दिए थे इनको सबको, चाहे लक्ष्मी नारायण जी थे या तेजपाल जी थे। ये समय की बात है भाई, टिकट नहीं मिली नहीं तो इनको पता लग जाती। मैं तो इनके सामने लड़ने गया, दोनों दिग्गज नेता मैं कब मान रहा हूँ, मैं तो दोनों को दिग्गज नेता मानता हूँ और हैं। जनता भी कहती है, मगर जनता ये कहती है नया चेहरा आना चाहिए, वो भी किसान आना चाहिए। मैंने बहुत मोहन जी के बहुत मेहनत कर लिए। 206 गांव में मैंने 4 बार 206 गांवों में दौरे करे हैं। कुछ बच्चे भी लगाए प्राइवेट सेक्टर में जो फैक्ट्रियां थी। मैंने अगर मैं बनता विधायक तो मैं लोगों के काम करता, वहीं रहता, पैसे कमाने थोड़ी गया मैं। छाता में उत्तर प्रदेश में किसानों पे बेचारों पे कहाँ पैसे हैं। अगर मेरी गलती सिर्फ ये हुई है, मेरे को बल्लभगढ़ से या ओल्ड फरीदाबाद चुनाव लड़ना चाहिए था एमएलए का 30 साल पहले। अच्छा, दिग्गज वहाँ पर भी हैं तो दिग्गज यहाँ पर भी हैं। यहाँ चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो करण सिंह दलाल लड़ने की विचार कर रहे हैं, और कृष्ण पाल गुर्जर के साथ साथ राजेश नागर जी हैं विधायक, उनकी भी चर्चा चल रही है कि लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, पार्टी टिकट दे सकते हैं। विपुल गोयल जो पूर्व मंत्री हैं, उनका भी, वो भी काफ़ी दिग्गज हैं, उनका भी नाम काफ़ी चर्चा में चल रहा है। और तो महेंद्र प्रताप सिंह के बेटे हैं विजय प्रताप, उनका भी नाम चल रहा है। और जो पुराने सांसद है अवतार सिंह बिडाना, उनका भी नाम कभी कभी उछल के आ जाता है। ऐसे दिग्गजों के सामने कैसे नैया पार करोगे, क्योंकि ऐसे दिग्गज जो है हर मामले में सक्षम है। सच्चाई तो ये है कि मैं मानता हूँ ये दिग्गज नेता हैं, मगर बंसी वाले की कृपा से और जनता की कृपा से मेरा जो चेहरा है इनसे कम नहीं है। ये एक चीज़ में फालतू है कि इन पे पैसा ज़्यादा है, बस। मेरे चेहरे से इनका चेहरा अगर तुम टकरा दोगे तो ये मेरे चेहरे का मुकाबला नहीं कर सकते। जिनके तुम नाम ले रहे हो, मैं इनसे कम नहीं हूँ किसी तरह भी, पब्लिक में तो हूँ ही नहीं। पिछले 40 साल तक इन्होंने तो क्या करा है, चाहे कृष्ण पाल जी हो, चाहे करण सिंह दलाल हो, चाहे कोई और हो जिनके आप नाम ले रहे हो, ये तो अपनी विधानसभा दूसरी विधानसभा में नहीं जाते थे, अब जा रहे हैं ये। मैं आज से 40 साल से 9 की 9 विधानसभा में जाता हूँ। आप मेरे को 40 साल से आप भी जानते हो मेरे को। पलवल में 8 मोहल्ले हैं, फिरोजपुर हो, गानपुर हो, पात्री हो, कहीं भी चले चलो, खुशक बड़ौली हो, ये अछेजा हो, भवाना हो, ये सारा मेरा एरिया। आज से थोड़ी जा रहा हूँ, 40 सालों के मतलब जाते जाते। ऐसी कोई बात नहीं है, चेहरा में कमी नहीं है, बंसी वाले की कृपा मेरे पे हमेशा। गलती सिर्फ एक हुई है मेरी कि मुझे आज से 40 साल, ये मेरे साथी तो हैं, हम उम्र हैं। क्या लगता है कि इस बार मोदी का क्रेज रहेगा? भाई देखो, मैं तो सच्ची बात बताऊं, मोदी जी का जहाँ तक बात है ना, मोदी जी का क्रेज और कांग्रेस में अभी फाइट है। मोदी जी का क्रेज है, मैं ये नहीं मानता। कभी कोई आदमी ये कहने लगे हमें, मैं तो एक तो सच बोलता हूँ, मोदी जी का क्रेज है, मोदी जी का अपना वो सिस्टम है। बकर जो हमारे फरीदाबाद का है, अब के वो बात नहीं रहेगी, और मोदी जी की भी पूरे देश में वो बात अब पिछली बारी नहीं है। अब लोग जो है जागरूक हो गए हैं, वैसे तो पहले भी थे। जनता बहुत भगवान का रूप है, जागरूक है। ये लोगों को अब के ये दिखा देगी कि भाई तुम कहाँ हो और ये कहाँ खड़े हैं, पैसे वाले कहाँ हैं। क्या रहेगा, एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ राहुल गांधी कांग्रेस के साथ जो संगठन बना है इंडिया, दोनों में कौन किसका पलड़ा भारी रहेगा? देखो ऐसा है, ये तो भूटानी साहब मैं बता नहीं सकता। मैं तो अपने फरीदाबाद लोकसभा की बात बता सकता हूँ और हरियाणा की बात बता सकता हूँ आपको, जैसे मैं जाता हूँ। अच्छा, किशन ठाकुर की नज़र मछली की आँख की तरह है। हाँ, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ कि भाई मैं मानता हूँ कि ये जो दिग्गज नेता हैं इन पे पैसा बहुत ज़्यादा है, और भाई पुराना भी पैसा है इन पे, ये बात मैं मान रहा हूँ। मगर चेहरे की अगर बात आती है तो किशन ठाकुर इनसे बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। ये तो अब शुरू करा इन्होंने तो 5-7 महीने से, भाई मंत्री जी जब बने हैं इन्होंने जब जाना शुरू कर दिया पूरे ज़िले में। पहले कभी नहीं जाते, तिगाम या मेबला से आगे नहीं जाते थे। करण सिंह दलाल जी कभी भी आज तक पलवल को छोड़ कर हमारे फरीदाबाद नहीं गए कभी भी। ब्याह शादी की तो मैं कहता नहीं, तो ये आप जा रहे हैं। मैं 40 साल से जा रहा हूँ, चेहरे में कोई कमी नहीं है, एक चीज़ में कमी है बस, मनी में। वो भी जनता देगी मेरे को मनी। हर गांव में, हर कॉलोनी में, हर घर में मैंने कही एक वोटर 1 रुपये मुझे दो, बस। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कामकाज को किस प्रकार से आते हैं कि क्या सरकार ने काम किए हैं? देखो ऐसा है, जो पिछली सरकारें हैं उन्होंने भी काम करे, और लोगों की बात ये समझ में नहीं आ रही। आज जो है पूरे हरियाणा में
मुख्यमंत्री की तो मैं ये नहीं कहता, मैंने मुख्यमंत्री बढ़ते नहीं है, मैं विधायकों के मंत्री की कहता हूँ, इनकी प्रशासन भी नहीं मानती। मेरे समय में मैंने 40 साल से मैं भी राजनीति में हूँ, मैं कांग्रेस में रहा हूँ 30-35 साल, अभी तो आया हूँ बीजेपी में 5-7 साल से। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी अफसर को, डिप्टी कमिश्नर को या सीपी को या एसपी को अगर मैं टेलीफोन कर दूँ या किसी भी महकमे में टेलीफोन कर दूँ, एससी को कर दूँ, तो पहले सुनवाई होती थी, आज सुनवाई नहीं हो रही है एमएलए इनकी। मैं कह रहा हूँ आपसे, पूरी 9 की 9 विधानसभा में आप जाकर देखो, ओल्ड 89 विधानसभा में चले जाओ, नरेंद्र गुप्ता की कोई सिपाही भी ना माने। बताओ, एमएलए है, राजेश नागर के एरिया में चले जाओ, सड़कें टूटी पड़ी हैं भाई, नैनपाल जी के एरिया में चले जाओ, तमाम पिरथला शुरू। भाई मैं बताऊं, एक क्षेत्र में पैसे दे दिए 10 करोड़ रुपए, एक में दे दिए 25 करोड़ रुपए। हमारा जो पलवल विधानसभा है या पिरथला है, पिरथला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो उसको पैसे दे। तिगाम क्षेत्र बहुत बड़ा है, कम से कम इनको 2500 करोड़ रुपए देने चाहिए। 2500? हाँ जी, जब भी तो विकास होगा। तिगाम ही बहुत बड़ा काम है भाई। देखो मैं बताऊं, सड़कें हैं, पानी है, हमारी जिम्मेवारी है सरकार की, एमएलए की, मंत्री की और मुख्यमंत्री जी की। ये जिम्मेवारी है, पानी, बिजली और सड़क और बेरोजगारी, 4 चीज तो हमें देनी पड़ेंगी ना विधायक को। एक विधानसभा क्षेत्र को अगर 2500 करोड़ एक मुश्त दे दिया जाएगा तो बजट ही बिगड़ जाएगा। नहीं, 90, इनके 45 हैं, 50 के करीब हैं, कितने हैं, 10 दूसरी जगह। तो मैं कह रहा हूँ, काम करने में, जहाँ पीने का पानी, आप फरीदाबाद में चले जाओ, पलवल में भी चले जाओ, भीतर शहर में 2-2 दिन पानी नहीं आता। ओल्ड फरीदाबाद में चले जाओ, सीवर बैक मार रही हैं, कॉलोनियान का बुरा हाल है। अब मुख्यमंत्री जी ने पास करी हैं कॉलोनियाँ, इतना बुरा हाल है। मैं ये नहीं कह रहा, मेरे जीवन में 40 साल के जीवन में, सच बात बता रहा हूँ कि 40 साल के जीवन में पहला मैंने ऐसा मौका देखा है कि एमएलए की कोई नहीं सुन रहा। मैं तो एमएलए भी नहीं रहा, मैंने पलवल तक काम कराए जहाँ वो खड़े हो, चाहे कोई ट्रक यूनियन का मामला हो या कोई विकास का मामला हो, कोई सड़क का मामला हो, मैंने कराए खुद। आज कोई सुन ही नहीं रहा किसी की। मेरे को तो ये बहुत बड़ा, ये चलाने की बात होती है, ये जो है चलाने की बात होती है। तुम मुझे एक दिन के लिए एमएलए बना दो, पलवल का बना दो, तिगाम का बना दो, एक दिन के लिए, प्रशासन घूमती फिरेगी सारी। कौन सा अलादीन का चिराग लेकर आओगे? देखो ऐसा है, चिराग की बात यह है, जब तक विधायक हो या मंत्री हो, अपना दम भी होना चाहिए। जब तक अपना दम नहीं है, भूटानी साहब, आप मेरे को कम से कम 40 साल से जानते हो, आप मेरे बड़े भाई हो। मेरे को आज 100-125 पत्रकार हैं टोटल मीडिया के, मेरे को सब जानते हैं। मेरे को आप कोई आज काम सौंप दो, अगर उसको नहीं करके दिखा दो, फरीदाबाद छोड़ दूंगा। कोई काम सौंप दो, बड़ा से बड़ा। ये जो है ना, ये अपने ऊपर बात होती है, ये मेरी समझ में नहीं आ रही है, या तो कहते नहीं है या इनकी सुन नहीं रहे, दोनों में एक बात तो है। आज इतना बुरा हाल है। अब ये तुम्हारा पुल है, कौन सा वाला, रसूलपुर? और कै दिन हो गए इसको, बताओ कितने दिन हो गए, क्या परेशानी आ रही है, इतना बुरा हाल हो रहा है रसूलपुर का। मैं करूँ तो जाकर देखो, वहाँ ये काम ही नहीं हो रहा। एक ठेकेदार भग जाता, दूसरा आ जाता, दूसरा आता, तीसरा आ जाता, तो इनके काम नहीं हो रहे। भाई मैं ये कह रहा हूँ, करण सिंह दलाल कई बार एमएलए रहे हैं, 5 बार रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, बताओ क्या करा उनने? वो तो काम गिनवाते हैं। कहाँ गिनवा रहे हैं? गिनवाओ तो सही, इन्हें दिखा दें ये बनाया है, बस हमने तो तहसील बनाई है, ये बनाई है। तहसील नहीं, लघु शौचालय बनाया। हाँ भाई यही, जिला बनाया। अरे भाई जिला तो, अम्बेडकर कॉलेज बनवाया। नहीं, जिला तो देखो मेरी सुनो, जिले तो सारे हरियाणा में बढ़े हैं, यही थोड़ी बढ़े हैं, जिले तो सारे हरियाणा में बढ़े हैं, तो सच्चाई कहनी चाहिए। नहीं, लघु शौचालय भी बनवाया साथ में। अरे भाई ये तो सरकार का पॉलिसी है मुख्यमंत्री जी की। मुख्यमंत्री कौन कहाँ ज़्यादा काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ये तो मुख्यमंत्री पे होती है, अब विधायक पे भी होती है। मैं बताऊं, बेरोजगारी 5 बार रहे हैं। करण सिंह दलाल जी मेरे सामने बैठे, कितने बच्चे लगाए उन्होंने, बताओ। मैं एक आध एमएलए की तो कहता नहीं, फरीदाबाद में कांग्रेस के राज में, मैं कांग्रेस में रहा हूँ सबसे ज़्यादा, मैं एक आध विधायक की नहीं कहता कि उसने बच्चे लगाए हों। करण सिंह दलाल से पूछो, 5 बार आप विधायक रहे हो, कितने बच्चे लगाए? कृष्ण पाल जी 2 बार सेंटर में मंत्री हैं, 1 बार हरियाणा में, इनसे पूछो कितने बच्चे लगाए, लिस्ट मांगो ना बच्चों की। अब मैं भी अपनी लिस्ट दे दूंगा, मैं तो कुछ नहीं रहा, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, कभी ले लेना मेरे से, अब ले लो मौजवानी। मैंने सरकारी भी लगाए चौधरी भजनलाल जी के राज में, और प्राइवेट भी लगाए। प्राइवेट तो मैं आज भी लगा रहा हूँ, कभी जेसीबी में लगाता हूँ, कभी एस्कॉर्ट में, चाहे मैं साल भर के लिए लगाता हूँ, वह लगाता जरूर हूँ। 9 विधानसभाएं हैं, कोई आदमी ये कह दे किशन के दरबार वहाँ घर पे गया और उसने नहीं सुनी,
जैसे मुझे जाता भाई मैं तुरंत टेलीफोन करता हूँ। अरे इनमें अपना दम नहीं है। अपना दम जब तक नहीं होगा लीडर में, मैं ये मानता हूँ वो कुछ नहीं कर सकता। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता किशन ठाकुर, जो काफ़ी तेज तर्रार नेता हैं और काफ़ी सुलझे हुए भी हैं और बरसों पुराने राजनीतिज्ञ हैं, 40 साल पुराने राजनीतिज्ञ हैं। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ने का दावा करते हुए कहा है कि जब वो सांसद बनेंगे तो पूरे लोकसभा क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देंगे। 23 लाख मतदाता हैं उनका कहना है, और हर गांव में उनकी पहुंच है और हर गांव के लोग उन्हें बखूबी जानते भी हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का नाम ना लेते हुए ये कहा कि उनके पास पैसा है, लोग उनके पास भी हैं, चेहरा उनका खुद का भी है। जीत का दावा भी किया है, भले ही टिकट मिले या किसी और पार्टी के, या फिर जनता जनार्दन जैसे कहेगी कि निर्दलीय चुनाव लड़ना है तो चुनाव निर्दलीय भी लड़ेंगे। मेरा तो आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।